2 साल के अंदर जो विधायक के प्रयासों से हल्के के अंदर विकास हुए हैं, चाहे खाल का है चाहे नालों का है, सभी जगह विकास हो रहा है। लेकिन विकास के लिए कष्ट तो सहना पड़ेगा, फोड़नी पड़ेगी, खड्डे खोदने ही पड़ेंगे। तो इस अभी बड़े विकास हो रहे हैं, बढ़िया पाइपें डल रही हैं और आने वाले टाइम के लिए इतनी सुख सुविधा हो जाएगी। मंडी में ये जो बरसात का पानी रुकता था क्रांति चौक पर, बोगा मंडी में, इधर ये नई मंडी में एक बूंद भी नहीं रहेगा। इतनी बढ़िया बरसाती तो डल गई। विकास तो होने लग रहा है और विपक्ष बोलेगा क्या? कुछ तो चाहिए उनको बोलने के लिए, विपक्ष का काम है बोलना। सड़क के खड्डों की वजह से दुखी है, तो आने वाला समय उनके लिए सुख सुविधा से संपन्न भी होगा। तो ये विधायक जो कह रहे हैं कि विकास के कार्य के लिए 800 करोड़ मंजूर हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसा मंजूर हुआ लेकिन मंजूर होने में देरी हुई है, इसकी वजह से थोड़ा बरसात की सीजन के अंदर जनता को परेशानी हो रही है। पक्षी से एक से ही पूछ लो कि इस गली में कौन सी पाइप डल रही है, तो उनको पता नहीं है अभी तक। सिर्फ वो कैमरे की राजनीति कर रहे हैं, कैमरे पे आगे जो कुछ बोलना है नाप शनाप बोल रहे हैं और उनको कुछ भी पता नहीं है। अगर इनसे पूछा जाए, विपक्ष से 10 साल हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे हैं, बताओ इन्होंने एक ईंट भी लगाई है? तो कई कहते थे कि ये सड़क हुड्डा साहब ने बनाई है, मैंने आरटीआई लगाई है खुद के भजनलाल के, चौधरी भजनलाल थे उनके सांसद गोटे से बनी हुई है राह टेंट हाउस तक, और उससे आगे बनी चौधरी कुलदीप जी के उससे सांसद गोटे से। नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी। फिलहाल हल्का आदमपुर के मंडी आदमपुर के अंदर मौजूद बात कर रहा हूँ। विधायक एक बात कहते हैं, मंडी आदमपुर में मैंने 700 करोड़ का विकास करवाया है। देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पर गड्ढे खुद चुके हैं, मगर विपक्षी एक बात कहते हैं 700 करोड़ का विकास नहीं, यहाँ आदमपुर में गड्ढे खुदाए गए हैं, सड़कों को खोद दिया गया है। मगर आज आदमपुर की जनता हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे आखिर पूरा मामला क्या कुछ है। विधायक कितना का सच बोलते हैं और विपक्षी कितना का सच बोलते हैं, दोनों में सच्चाई किसकी है और आखिर झूठ कौन बोलता है, पब्लिक को घुमाता कौन है। ये पब्लिक है साहब, अंदर क्या है बाहर क्या है सब कुछ पहचानती है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है आखिर मामला क्या कुछ है। आदमपुर की सड़कें फिलहाल खोद रखी है, मानते हैं आदमपुर के अंदर विकास कार्य चल रहे हैं, ये कहना है विधायक का। मगर विपक्षी नेता एक बात कहते हैं, आदमपुर के अंदर विकास नहीं हो रहा साहब, गांव में विकास नहीं हो रहा, यहाँ पे सड़कें खोदी जा रही है, सड़कों को तोड़ा जा रहा है। मगर यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे आखिर पूरा मामला क्या कुछ है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपसे पूछूंगा, एक तरफ विधायक कहते हैं कि आदमपुर में विकास हो रहा है, विपक्षी कहते हैं कि आदमपुर की सड़कें तोड़ी जा रही है, तो आप क्या मानते हैं? ऐसा है, जब से सत्ता में भागीदारी हुई है लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं, और 2 साल के अंदर जो विधायक के प्रयासों से हल्के के अंदर विकास हुए हैं, चाहे खाल का है चाहे नालों का है, सभी जगह विकास हो रहा है। लेकिन विकास के लिए कष्ट तो सहना पड़ेगा। अभी अगर आदमपुर की जनता या मंडी की जनता इस सड़क के खड्डों की वजह से दुखी है, तो आने वाला समय उनके लिए सुख सुविधा से संपन्न भी होगा। तो ये विधायक जो कह रहे हैं विकास के कार्य के लिए 800 करोड़ मंजूर हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसा मंजूर हुआ लेकिन मंजूर होने में देरी हुई है, इसकी वजह से थोड़ा बरसात की सीजन के अंदर जनता को परेशानी हो रही है। मगर एक बात कहते हैं, जो कांग्रेसी नेता की बात कहते हैं कि बस 700 करोड़ तो बहुत बड़ी पेमेंट होती है, यहाँ 7 करोड़ का भी विकास नहीं हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है, 700 करोड़ में आज के जमाने में कुछ नहीं आता। ये जो आदमपुर की सड़क है, ये भी हमने जो आप देख रहे हो रेलवे लाइन वाली जो फाटक के साथ साथ, उसका भी 34 करोड़ का टेंडर है। आप अगर टेंडर देखोगे, कल एक परसों एक पेपर में वो टेंडर आ रहा था आचार संहिता लगने से पहले, खैरूमपुर से जो जोड़ का पानी है जो उस नायर किशनगढ़ ब्रांच में डलेगा, उसका भी 10 करोड़ का टेंडर है। तो इस तरह का अगर अमाउंट जोड़ते जाओगे तो 700 करोड़ रुपए कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है कि भाई विधायक काम करवा रहे हैं? बिल्कुल, विधायक अपने जो मेहनत से काम करवा रहे हैं। जो मैंने उनको खुद देखा सेक्रेटरीट के अंदर फाइलें लेके इधर से उधर घूमते हुए। इवन कुलदीप जी ने भी, इन्होंने हमारे सामने कुलदीप जी को फोन किया, भी इस अधिकारी ने मेरी बात ढंग से नहीं सुनी, तो कुलदीप जी ने फिर अधिकारी को कहा भी भव्य विष्णु बाहर बैठे और आप बुला कर उनको सुनो। आप मैं उस दिन सेक्रेटरीट के अंदर था, तो भव्य की जो सक्रियता है वो तारीफ के काबिल है, काम करते हैं। बिल्कुल। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या हाल चाल है? बढ़िया जी। आदमपुर का क्या हाल है? आदमपुर का ठीक है, बढ़िया है। मगर कांग्रेस नेता की बात कहते हैं कि आदमपुर का हाल ठीक नहीं है साहब, सड़कें टूटी पड़ी है, पानी भरा पड़ा है, सड़कें खोद रखी है, सीवरेज लाइन डल नहीं रही है, तो क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई हमें बता दो, कोई ऐसा सिस्टम हो अगर बगैर फोड़े कोई पाइप दब जाए। भाई कोई चीज को डालने के लिए तो सड़कें फोड़नी पड़ेगी, खड्डे खोदने ही पड़ेंगे। तो इस अभी बड़े विकास हो रहे हैं, बढ़िया पाइपें डल रही हैं और आने वाले टाइम के लिए इतनी सुख सुविधा हो जाएगी। मंडी में ये जो बरसात का पानी रुकता था क्रांति चौक पर,
बोगा मंडी में, इधर ये नई मंडी में एक बूंद भी नहीं रहेगा। इतनी बढ़िया बरसाती तो डल गई। अब ये शिविर डल रहा है, शिविर इतने बड़े शिविर आपने देखे होंगे, पाइप कितने बड़े डल रहे हैं। आगे इससे फिर आप यहाँ से क्रांति चौक से फिर आगे बस स्टैंड रोड पर इससे बड़े हैं, और उससे आगे फिर जाओगे तो फिर उससे बड़े हैं, 3-3 फुट के हैं वो, 2.5-3 फुट के, जितना मेरा पूरा आइडिया नहीं है, ये 1.25 फुट का है। आप ये कहना चाहते हैं कि भाई आदमपुर में काम तो हुआ है, काम होगा तो परेशानी भी होगी, परेशानी सहनी पड़ेगी लोगों को। बिल्कुल परेशानी सहनी पड़ेगी, काम बड़ा बढ़िया हो रहा है। आने वाले टाइम में पता लगेगा भी काम बड़ा अच्छा हुआ है। एक बात है, इलेक्शन भी आ गया अब की बार, अब तो वोट नजदीक हैं, टिकटें मिलने वाली है, क्या कुछ माहौल रहेगा? भजनलाल परिवार को दोबारा से विजय बनाएंगे या कोई नया तलाश रहे हैं आदमपुर? नहीं, माहौल तो ऐसा है, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो कांग्रेस ने अभी तक टिकट डिक्लेयर नहीं करी। यहाँ से भव्य है ही बिश्नोई अपने बीजेपी से, यहाँ से जैसे कांग्रेस का भी कौन आता है ये देखेंगे। फिर रहा बात ये, कोई अगर जो कोई लोकल कैंडिडेट यहाँ से आता है तो थोड़ी बहुत टक्कर हो सकती है, अदरवाइज कोई टक्कर नहीं है। अच्छा, ये बात है। हाँ हाँ, तो भाई ये बात कहते हैं कि भाई लोकल कैंडिडेट आए तो टक्कर हो सकती है, वरना यहाँ भव्य बिश्नोई की सीट पक्की है और यहाँ विकास हो रहा है। विकास कहते हैं, विकास हो रहा है तो परेशानी सहनी पड़ेगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या हाल चाल है जी? ठीक हो? एक आपसे पूछूं मैं, आदमपुर का क्या हाल है? आदमपुर की जनता कहती है, आदमपुर विपक्ष के नेता कहते हैं, विधायक साहब कहते हैं 700 करोड़ का विकास हुआ, मगर विपक्ष के नेता कहते हैं 7 करोड़ का भी विकास नहीं हुआ। तो ये तो आपको नजर ही आ रहा है, विकास तो होने लग रहा है। और विपक्ष बोलेगा क्या, कुछ तो चाहिए उनको बोलने के लिए, विपक्ष का काम है बोलना। और विकास तो आपको भी नजर आ रहा है। एक बात और पूछूंगा, इलेक्शन आ चुके हैं, टिकटें बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी ये भी जल्द ही, तो आदमपुर के अंदर क्या कुछ मानते हैं? एक तरफ विधायक भव्य बिश्नोई होंगे, कांग्रेस पार्टी के काफी कैंडिडेट हैं, दर्जनों कैंडिडेट घूम रहे हैं, तो अब की बार आप भव्य बिश्नोई को विधायक बनाएंगे या कोई नया विधायक ढूंढ रहे हैं? क्योंकि आदमपुर में बहुत कैंडिडेट घूम रहे हैं अभी। आदमपुर से तो जी 67 से परंपरा चल रही है, यही बनेंगे। अच्छा, कोई घूमो, कोई आओ, कोई जाओ, यहाँ तो भजनलाल और एंटी भजनलाल 2 ही प्रकार के वोट है, कोई पार्टी नहीं है। अच्छा, हाँ जी। मगर लोग कहते हैं भी काम नहीं किया। तो आप देख रहे हो, काम तो करे, और कौन कर रहा है काम, बताओ आप। चल रहा है काम? चल रहा है काम, और किसी ने किया तो और बताओ, विपक्षी भाई हमने किया है। विपक्ष को तो आप बनाते ही नहीं है, करे कहाँ से? नहीं, पहले भी तो कांग्रेस की सरकार रही है, हुड्डा साहब रहे हैं, क्या किया हुड्डा साहब ने यहाँ? उसमें भी एमएलए तो आपके ही रहे हैं, विधायक थे, लेकिन कुछ नहीं आया। आदमपुर के पल्ले तो कुछ नहीं आया, आदमपुर के हिस्से में कुछ नहीं है। कुछ नहीं आया। राम राम भाई साहब, क्या हाल चाल है? बढ़िया है जी। आपसे पूछूंगा क्या कुछ माहौल है? आप युवा हैं, गांव में यहाँ घूमते रहते हैं, हल्के के लोग परेशान हो चुके हैं, ये कहते हैं कांग्रेस के नेता, मगर विधायक भव्य बिश्नोई एक बात कहते हैं कि मैंने काम किया है, काम करूंगा, लोगों के खाल भी बनाए हैं और आदमपुर के लोगों के लिए काम किया है। तो क्या कुछ लगता है काम किया है या बकवास कर रहे हैं? देखो जी, काम तो बहुत ज्यादा चल रहे हैं। विपक्षी से एक से ही पूछ लो कि इस गली में कौन सी पाइप डल रही है, तो उनको पता नहीं है अभी तक। सिर्फ वो कैमरे की राजनीति कर रहे हैं, कैमरे पे आगे जो कुछ बोलना है अनाप शनाप बोल रहे हैं और उनको कुछ भी पता नहीं है कहाँ क्या चल रहा है। एक भी विपक्षी ने आगे कभी आज तक ये नहीं देखा कि कौन सी जगह क्या काम चल रहा है, कैसे काम हो रहा है। उनको सिर्फ कैमरे पे बोलना, और उनके पास कुछ नहीं है। कैमरे के अलावा उनके पास और कुछ नहीं है। कैमरा और माइक आ गया, वहां उन्होंने बोल दिया, और उनको ग्राउंड लेवल पे अगर किसी एक से पूछ लिया जाए तो उनको कुछ भी पता नहीं है इस चीज का। और 800 करोड़ के विकास की आप बात कर रहे हैं, तो कहाँ नहीं हुआ। शुरुआत हुई है बरसाती पाइप से, बरसाती पाइप लगभग कंप्लीट होगी, उसका थोड़ा बहुत काम रहा है, वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है सीवरेज लाइन की। सीवरेज लाइन का काम अभी चल रहा है, बहुत जोर शोर यहाँ चल रहा है, बस स्टैंड रोड पे चल रहा है, उधर बाईपास रोड है जो रानी बाग है, वहां तक पाइप डल चुकी है। और बताओ, काम काफी चल रहा है। तो अब एक सवाल रहेगा, आदमपुर में इलेक्शन आ चुकी है, हरियाणा में अभी सरकार देखते हैं, कांग्रेस की बनती है, बीजेपी की बनती है, किसकी बनती है, तो आपका क्या कुछ रुझान रहेगा? हल्का आदमपुर विधायक भव्य बिश्नोई पे अपना भरोसा जताएगा या कोई नया कैंडिडेट? आदमपुर में दर्जनों कैंडिडेट घूम रहे कांग्रेस पार्टी के, उन पे विश्वास जताएगा? मैं कहता हूँ जी, एक बार कांग्रेस का एक कैंडिडेट तो आने दो, उसके बाद जितने दर्जनों, क्या आप एक कैंडिडेट भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात आप कह रहे हो भव्य बिश्नोई की इतनी बड़ी जीत होगी जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इतनी बड़ी मार्जिन से होगी। हर गांव में, हर जाके ऑफिस में जाके चेक करो, ऑफिस में जाके लिस्ट देखो, लिस्ट मांगो, उस लिस्ट पे जाके आप ग्राउंड लेवल पे जाके आप चेक करो कि क्या काम हुआ है कि नहीं हुआ, या लिस्ट ऐसे बना रखी है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो लिस्ट में है और काम ना हुआ हो। देखो, करते हैं काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। मगर कांग्रेस नेता कहते हैं काम तो कर ही नहीं रहे। देखो 2 साल के अंदर, 2 साल ही मानते हैं हम,
2 साल के अंदर अगर इतना काम हुआ, अगर इन्हीं को 5 साल अगर मिल जाते तो ये आप इनको बोलने के लिए और कुछ मिलता ही नहीं विपक्षी को। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार जी। क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया है सर। आपसे पूछूंगा, आपको क्या कुछ लगता है आदमपुर में एक तरफ तो कहते हैं विधायक भव्य बिश्नोई 700 करोड़ का विकास हुआ, मगर विपक्षी नेता कहते हैं कि आदमपुर को खोद दिया, देखते हैं भाई सड़कें टूटी पड़ी है, पहले सड़कें बनाते हैं फिर तोड़ते हैं, कभी सीवरेज लाइन पानी डालते हैं, कभी बरसाती नाले पानी डालते हैं। तो आप क्या मानते हैं, आदमपुर में विकास हुआ या फिर नहीं हुआ? विकास तो हो ही रहा है सर। अगर इनसे पूछा जाए, विपक्ष से 10 साल हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे हैं, बताओ इन्होंने एक ईंट भी लगाई है? तो कई कहते थे कि ये सड़क हुड्डा साहब ने बनाई है, मैंने आरटीआई लगाई है खुद, ये भजनलाल के चौधरी भजनलाल थे, उनके सांसद गोटे से बनी हुई है राह टेंट हाउस तक, और उससे आगे बनी चौधरी कुलदीप जी के उससे सांसद गोटे से। हुड्डा साहब ने एक ईंट भी नहीं लगाई जी आदमपुर हल्के में। और अब की बार की बात करूं, फिलहाल इलेक्शन आ चुका है, एक तरफ विधायक भव्य बिश्नोई या कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी की पार्टी की टिकट लेकर आएंगे, और आदमपुर में बात करूं कांग्रेस पार्टी के लिए काफी टिकटर घूम रहे हैं। तो टक्कर क्या मानते हैं, टक्कर होगी या आप भव्य बिश्नोई को विधायक बनाएंगे या फिर नया कोई चेहरा ढूंढ रहे हैं? टक्कर कोई नहीं है जी, ये तो एक तरफा चुनाव होगा आदमपुर का। तो आदमपुर में विकास कार्य बहुत चल रहे हैं, जो कुलदीप जी कह रहे हैं कि 800 करोड़ के हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कहाँ हो रहे हैं। तो देखो जी, काम पूरा होगा तो 800 करोड़ का हिसाब भी मिल जाएगा। तो बहुत गांव में भी खाल बने हैं, गलियां बनी है, यहाँ पूरा सीवरेज का सिस्टम है, यहाँ एसटीपी प्लांट बन रहा है, बरसाती पानी का है, सब विकास कार्य बहुत हो रहे हैं, काम चल रहा है। बिल्कुल सर। तो क्या मानते हैं अब की बार किसको वोट मिलेगा आदमपुर से, कौन बनेगा एमएलए? एमएलए चौधरी भव्य बिश्नोई बनेंगे जी, एक तरफा। एक तरफा बनेगा, बिल्कुल सर। तो भाई देख सकते हैं ये लोग एक बात कहते हैं कि विधायक भव्य बिश्नोई यहाँ से विधायक बनेंगे। हमारे साथ अंकल जी मौजूद। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कांग्रेस की बात कहती है भाई लोकल कैंडिडेट को टिकट देंगे तो कांग्रेस वाले कौन से करते हैं, कांग्रेस वाले रहे नहीं थे, वो भी नहीं करे उन्होंने भी। अच्छा, तो विधायक भव्य बिश्नोई काम करवाते हैं नहीं करवाते? इधर में चौधरी बंसीलाल जी आए थे, उसको काले झंडे दिखाए थे, और उसी टाइम बोला था कि काले झंडे से, बोला मेरी माँ का घाघरा इससे बड़ा है, तुम क्या झंडे दिखा रहे हो। चौधरी भजनलाल की मंडी सोने की मंडी होनी चाहिए, ये हालात है। लेकिन भजनलाल जी काम कराया करते, एक बारी फोन जाता तो अब सर लाइन लगा देते थे। भाई एक बात कहते हैं कि 1.5 साल में काम हुआ है, जब से विधायक 1.5 साल पहले विधायक बने थे, उपचुनाव हुआ था, उसके बाद यहाँ काम भी स्टार्ट हुआ है, सड़कें खुद रही है और यहाँ सीवरेज लाइनें डल रही है। तो मतलब एक बार परेशानी होगी, काम तो हो रहा है। ये लोग इस बात को मान रहे हैं कि काम हो रहा है, काम होता है तो परेशान भी होना पड़ता है। तो मैं आपके दोस्त राहुल हिंदुस्तानी, हल्का आदमपुर से, मंडी आदमपुर से आपके सामने लाइव मौजूद था आदमपुर के हालात लेकर।